अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर जो कि है हमने तकरीबन कर लिया था ये वाला फ़ॉन्ट तक हो गया था। अब हम आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ हमारी होम टैब आज कंप्लीट हो जाए। पैराग्राफ और एडिटिंग वाला ग्रामरी वाला ये स्टाइल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने 2 दिन के अंदर टैब को ख़त्म करनी है इंशाल्लाह। इसके अंदर सबसे पहले चीज़ है बुलेट्स की। बुलेट्स जो हम लगाते हैं उसकी जो उसका फ़ायदा उसका तरीक़ाकार ये है कि हम कुछ भी अगर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा नाज़िम, आसिफ, बाबर, राशिद, मैंने सेलेक्ट किया सबको, कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, उसको हम लिखें, उसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारी शॉर्ट की है। ये है आपके बुलेट्स के लिए, ठीक है ना। बुलेट्स आप लगाओगे, आप बुलेट्स को लगाने के लिए आप जो है वो सिंपल बुलेट्स भी लगा सकते हैं और कुछ मल्टीपल स्टाइल भी लगा सकते हैं। अच्छा, बुलेट्स लग गए। बुलेट्स में हम चेंज कर सकते हैं बुलेट्स को। यहाँ पे बुलेट्स के साथ क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे स्टाइल पड़े हैं, हम जो मज़ीद लगा सकते हैं। अच्छा, हमें अब इसमें और भी मुख्तलिफ सिंबल जो इसके अलावा हमने यूज़ करना है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई सिंबल यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा तो हम उसको अपनी तरफ से भी खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हम उसको डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे और ये सिंबल पे बटन है। सिंबल का बटन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे सिंबल नज़र आ जाएंगे। आप उनमें से कोई सा भी सिंबल यूज़ करके आप उसको अपने बुलेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं जैसे ये वाला लगा लेता हूँ, ये स्टार और पाकिस्तान के स्टार, इसको ओके कर लेते हैं और ओके, ये हमारा लग गया स्टार। इसको अपने चेंज करना है, कलर करना है, कलर भी हो सकता है, इसका साइज़ भी चेंज हो सकता है। क्लिक किया, डिफाइन न्यू बुलेट, और ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन है। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर शलर, ये सारा कुछ आप यहाँ पे, अंडरलाइन, ये अंडरलाइन कलर, ये सारा कुछ यहाँ पे हो सकता है। मैं अगर तो इसका साइज़ थोड़ा सा ना 16 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ से, और इसका कलर कर देते हैं ग्रीन और अंडरलाइन कर देते हैं इसको नीले कलर से। अंडरलाइन का स्टाइल कौन सा है, डबल, और उसको कर देते हैं और उसको करेंगे ओके। तो हमारे पास वो देखो उसका स्टाइल बड़ा, साइज बड़ा हो गया और वो जो उसका नाम है अंडरलाइन भी हो गया। ये हमारे बुलेट्स लग गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गए नंबरिंग। ये हमारे पास सिंपल बुलेट्स लगा रहे हैं। इस पर अगर पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके डिफाइन न्यू बुलेट, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो पिक्चर्स पड़ी होगी सिस्टम के अंदर, जहाँ पर भी पड़ी हैं वहाँ से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं डाउनलोड्स में, ये तस्वीर पड़ी है, तो मैं इसको आपको इंसर्ट करूँगा और ओके करूँगा तो ये तस्वीर उसकी जगह पे बुलेट के तौर पे लग सकती है। आप कोई भी पिक्चर लगा लें, बुलेट लगा लें, कलर वगैरह चेंज कर लें, सिंबल लगा लें, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद आता है राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और लेफ़्ट अलाइनमेंट। ये कंट्रोल, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये हमारे पे अभी हम सिर्फ लेफ़्ट अलाइनमेंट में खड़े हैं, लेफ़्ट पे। सेंटर हो गया, राइट हो गया, लेफ़्ट हो गया। इसको करना कैसे, कंट्रोल एल से लेफ़्ट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर। एल से लेफ़्ट, आर से राइट, ई से सेंटर, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस आर से राइट लाइन होगा, कंट्रोल प्लस एल से लेफ़्ट लाइन होगा, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर लाइन होगा, ठीक है। हम इसको फिलहाल लेफ़्ट लाइन कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद जस्टिफाई करना, ये कंट्रोल जे से जस्टिफाई करना होता है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे आप ये देखो मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आप ये देखो कि एक लाइन जो है ये अगर आप गौर से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि इस साइड पे जो है डाटा टाइपिंग है वो एक प्रॉपर एक लाइन प्रॉपर एडजस्टमेंट से आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं आ रही। तो इसके लिए हम क्या करना है, जस्टिफाई करें, कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, दोनों साइडों से वो एग्जैक्ट प्रॉपर आ जाएगा। तो जस्टिफाई करना कंट्रोल प्लस जे के साथ जस्टिफाई हो जाएगा, आपका डाटा एग्जैक्ट प्रॉपर दोनों साइड प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं जस्टिफाई करना, ये जस्टिफाई करना, ठीक है, ये हो जाएगा। देन आप उसके बाद ले सकते हैं नंबरिंग, यानी कि मैं यहाँ पे इसको नंबर देना चाहता हूँ तो नंबर दूंगा तो ये नंबर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑटोमेटिकली
नंबर आता जाएगा। आप उसको नंबरिंग को चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप उसको 1 2 3 कर दो, आप उसको ABC कर दो, रोमन में कर दो, छोटे रोमन बड़े रोमन इसमें कर सकते हो। फिर उसी तरह से आप इसको स्टाइल चेंज करना, वो भी वही सेम डिफाइन फॉर्मेट में, और उसका फॉन्ट में आके वही सारा काम रिपीट हो जाएगा। कलर करना, बोल्ड करना, टैलिक करना, साइज चेंज करना, सारा कुछ यहाँ पे दोबारा अप्लाई हो सकता है। ठीक हो गया, ये आपका बुलेट्स का काम हो गया। अब उसके बाद आता है मल्टी लेवल लिस्टिंग। मल्टी लेवल लिस्टिंग क्या होती है कि आपने अगर लिखा है जैसे चैप्टर 1 है, उसका टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1 का क्वेश्चन 1.1, फिर मैं इसको पहले सेट करता हूँ इधर, ये मैं मल्टी लेवल लिस्टिंग पे आके मैं ये सिलेक्ट करता हूँ स्टाइल इसका। अब पहला ये मेन लेवल है, इसका नाम है चैप्टर 1। अब अगर आपने इसको अगले लेवल पे लेके जाओगे, टैब का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे वो है जी 1.1, 1.2। अगर मैं 1.2.1 करना चाहता हूँ तो इसको 1.2 का आगे फर्दर कोई लेवल है तो उसको टैब दबा के उसको आगे फिर फर्दर मूव किया जा सकता है। 1.2.1, 1.2.2। अब इसके बाद मुझे वापस आना है, 1.3 करना है, उसके लिए शिफ्ट टैब दबाएंगे। खाली टैब के साथ क्या होगा, आपका जो लेवल है वो फॉरवर्ड होगा और शिफ्ट टैब के साथ आपका जो लेवल है वो बैक होगा। शिफ्ट प्लस टैब के साथ लेवल बैक होता है, खाली टैब के साथ लेवल फॉरवर्ड किया जाता है। आगे वाले फॉरवर्ड, अगर आपने वापस आना चैप्टर की जगह पे शिफ्ट टैब, आप चैप्टर 2 कर सकते हैं। टैब 2.1, टैब 2.1, 2.1.1, इस तरह से करके ये आपकी ये मल्टी लेवल। इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप ये स्टाइल दे दो 1AB और ये रोमन में आ जाएगा, फिर दूसरा और A और रोमन में आ जाएगा। या आप इसको इस तरह, और भी बहुत सारे स्टाइल मौजूद है, 1.1.1.1 इस तरह से कर देगा। या आप इसको और भी बहुत सारे स्टाइल आए हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे। हेडिंग दे दो, आर्टिकल, चैप्टर, सेशन, इस तरह से कर दो। आर्टिकल नंबर 2 आ गया। पर बेहतर तरीका ये अगर अच्छा कर लगता है वो ये है मेरे ख्याल से, ये वाला स्टाइल, ये ज़्यादा प्यारा है ये वाला। इससे आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव काम लगता है आपको। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंटेंट करना, आपको पता होगा अक्सर आप यूज़ करते हैं, आप अक्सर आप कुछ लिखते हैं मसाक तौर पे। अगर मैंने ये पैरा लिखा छोटा सा और मैंने इतने पैरे को थोड़ा सा आगे मूव करवाना है, ये मेरे पास पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक लाइन पूरी लिखी हुई है, और मुझे इस टेक्स्ट में से ना, इस पूरे टेक्स्ट में से, इस पूरी लाइन में से मुझे ना इस ऐसे करने के, आप ये समझे कि मुझे ना सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आना है। थोड़ा सा मैं इसको इधर से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इंटेंड करूँगा, राइट इंटेंड राइट, ये इधर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम थोड़ा फासला दे के लिखना चाहते हैं इस जगह के ऊपर, जैसे अक्सर हम लिखते हैं कि 2, अब इसके थोड़ा सा आगे लिखना है, हम थोड़ा सा इसके, तो हम इस पर इसको इंटेंड कर लेंगे आगे की तरफ, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना, अब आगे वाला वहीं से स्टार्ट होगा, सारे का सारा जो भी लिखेंगे वो वहीं से स्टार्ट होगा। अब इतना लिखने के बाद आपने वापस ये अगली लाइन जो यहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर आप यहाँ पे एंटर करके उसको इंटेंड बैक करेंगे तो पीछे आ जाएगा। अगर आप और बैक आना चाहते हैं तो और भी बैक आ सकते हैं, आप उसको और बैक करते हैं वो और बैक चला जाएगा। ये लिखे, इसको लिखने के बाद 2 लाइनें 3 लाइनें जो लिखनी है आपने, उसको लिखने के बाद अगर आप बाकी अगली 2 लाइनें हैं वो आप फिर वैसे सेम ऊपर वाले स्टाइल की तरफ लिखना चाहते हैं, आप उसको एंटर करें और उसको इंटेंड 2 दफ़ा करने के बाद वहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, तो आपकी राइटिंग जो है वो ये वाली, ये तो इंटर, ये जो इंटर है ये पैराग्राफ इंटर हो रहा है, ये लाइन इंटर हो रही है। अगर आप सिंपल लाइन इंटर करते हैं ना, यहाँ पे लाइन, खाली लाइन इंटर करनी है तो शिफ्ट प्लस इंटर दबाते होते हैं, और खाली इंटर से पैराग्राफ आता है। देखो डिलीट करें कि तो कर दें, कंट्रोल ऑल और डिलीट। अगर मैं यहाँ से नई लाइन लेकर शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो जितना उतना ही फासला रहेगा, अगर जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो फासला ज़्यादा हो जाएगा। फ़र्क नज़र आया? तो ये जब इंटर दबाया तो पैराग्राफ इंटर हुआ नया। अब मुझे इसके बाद लाइन इंटर, शिफ्ट इंटर न्यू लाइन, शिफ्ट इंटर न्यू लाइन, शिफ्ट इंटर न्यू लाइन, और अब पैरा इंटर हो जाना है। अब देखो फर्क नजर आ रहा है, महसूस होता है फ़र्क। तो ये जब इंटर दबाते हैं तो वो हमारा पैराग्राफ नया इंटर होता है, और जब शिफ्ट इंटर दबाते हैं तो न्यू लाइन इंटर होती है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद इसमें लाइन स्पेसिंग है,
ये चार चीज़ होगी। उसके बाद इंटेंड करना होगा। उसके बाद लाइन स्पेस है, यानी लाइन स्पेस का मतलब है कि मैं इन दोनों के दरमियान स्पेस कितनी है। मैं कहता हूँ कुछ कहते हैं कि ये इनके दरमियान में फासला ज़्यादा कर दें, तो मैं 3 कर दूँ, तो हर लाइन के दरमियान में फासला ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ लाइन थोड़ा सा फासला कम कर दें, इतना कर दें, इतना और कम हो गया, और कम हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये लाइन का स्पेस है। आप कम भी कर, आप रिमूव कर देंगे तो कोई लाइन स्पेस नहीं रहेगी, खाली बिल्कुल लाइन के साथ लाइन जुड़ जाएगी। ठीक हो गया, ये लाइन स्पेस आ गई। उसके बाद इसको आपने अगर कलर करना है तो मैं कहता हूँ कि मैं मतलब ये ऊपर वाला पैरा जो है इसको मैं कलर करना चाहता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन हो जाएगा। ये वाला जो पैरा है, ये वाला पैरा हो जाएगा जनाब वाला सारे का सारा रेड, और ये वाला जो है इसको कर देते हैं हम येलो। इस तरह से आप उस टेक्स्ट के जो राइटिंग है उसको आप कलर कर सकते हैं, इस तरह सेपरेट महसूस करवा सकते हैं। ठीक है, देन आप उसको बॉर्डर दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसका बॉर्डर दे दिया, ऑल बॉर्डर, तो सारे के बॉर्डर लग जाएगा। इस तरह से सेम अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसको मैं अगर क्लिक करके मैं कहता हूँ सिंपल सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर देना, तो सिर्फ बाहर वाले हिस्से से बॉर्डर लगेगा, अंदर कुछ नहीं लगेगा। ऑल बॉर्डर का मतलब है अंदर भी लग जाएगा और बाहर भी। इसको आप चेंज कर सकते हैं बाद में, इनका आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, आपने बॉर्डर एंड शेडिंग पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टाइल देना है। मैं कहता हूँ डबल लाइन कर दो और उसका कलर कर दो रेड, और ओके। अब देखना ये डबल लाइन होगी और रेड कलर होगी। इस तरह से स्टाइल चेंज करके उसको मूव कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सॉर्ट करना। सॉर्ट करना क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि मैं लिखता हूँ 1 3 4 2 और लिखता हूँ ABCB। अब मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग होता है 1 2 3 4, डिसेंडिंग होता है 4 3 2 1, उल्ट लिखना और सीधा लिखना। अगर मैं इसको तरतीब दूंगा डिसेंडिंग में तो ये 4 3 2 1 हो जाएगा। असेंड करना कैसे है, A to Z पे क्लिक करेंगे और ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है। अगर मैं असेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो एक तरतीब लग जाएगी इनकी 1 2 3 4 के हिसाब से, ये देखना ओके 1 2 3 4 के तरतीब लगे। अगर इसी को मैं ABCD को मैं उल्ट लिखना चाहता हूँ, वो उल्टा लिखना चाहता हूँ, तो क्लिक करके डिसेंडिंग करूँगा तो ये DCBA हो जाएगा, ये असेंडिंग। और इस तरह आप नंबर भी दे सकते हैं, डेट है, नाम है, कुछ भी चीज़ है जो आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये इंटेंट का मतलब है कि जितनी जितनी स्पेसिस आई हुई हैं वो स्पेसिस की जगह पे ये डॉट निशान लगा देगा। लेकिन देखो अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पेस 1 2 3 4, मैं यहाँ पे अगर मुझे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे इस 3 के साथ कोई स्पेस नज़र आ रही है आपको, पता नहीं चल रहा कि स्पेस है कि नहीं है। लेकिन अगर देखना हो तो इंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि ये देखो इसके साथ 1 2 3 4 स्पेसिस थी, जो महसूस पता कर देगा। हम उसको अपने, इससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट का वजन होगा उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, उतना सेंड करना मुश्किल है। तो कोशिश करें कि आप स्पेसिस एक्स्ट्रा स्पेसिस ना यूज़ करें और डॉक्यूमेंट को जितना शॉर्ट जितना छोटा साइज़ रखेंगे उतना ज़्यादा इजीली वो मूव हो सकता है, उतना ईजिली सेंड हो सकता है। तो ये था हमारा ये वाला पैराग्राफ वाला। अब आते हैं आगे, ये हेडिंग हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। आगे आता है फाइंड रिप्लेस करना। फाइंड करना और रिप्लेस करना, यानी कि मैं लिखता हूँ मैं बाज़ार गया और मैंने बाज़ार से कुछ नहीं लिया और मैं बाज़ार से वापस आ गया और मैं अब बाज़ार नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब मैंने इसमें मैंने काफ़ी बार बाज़ार का लफ्ज़ यूज़ किया, तो मैं देखना चाहता हूँ कि बाज़ार कितनी दफ़ा आया। तो कंट्रोल F के साथ शॉर्ट की है फाइंड करना। फाइंड करना की कंट्रोल किया है, कंट्रोल प्लस F या F दबाओ या ये फाइंड का बटन यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे वहाँ से पूछेगा, मैं कहता हूँ BAZAR बाज़ार, वो कहेगा तुम्हारा बाज़ार एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। मैं बता दें कि 4 रिजल्ट फाउंड हुए हैं इस लफ्ज़ के साथ। ये आप फाइंड कर सकते हो पूरे बुक के अंदर। अगर आपके पास 50 पेजेस है, 100 पेजेस है, तो आप 100 पेजेस में से कोई एक लफ्ज़ उस बुक पे अगर लिखा हुआ है आप फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F करें और F करने के बाद वो लफ्ज़ सर्च करें, आपको वो बता देगा कि ये लफ्ज़ फ़लाँ जगह पर पड़ा हुआ है, और वो साथ पेज बताएगा कि फ़लाँ पेज पे खड़ा है, फ़लाँ जगह पे खड़ा है, इस लफ्ज़ इस लाइन के अंदर है वो। ठीक है, फिर आता है रिप्लेस करना। रिप्लेस करना क्या होता है कि अगर आप उसको मैं बाज़ार को मार्केट करना चाहता हूँ, मैं जहाँ पे बाज़ार लिखा हुआ है वहाँ पे मार्केट करना चाहता हूँ, उसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस H। ठीक है, तो बता देंगे कंट्रोल प्लस H दबाया तो कहेगा कि पहले बताओ कि फाइंड क्या करना है और फिर रिप्लेस विद क्या करना है। मैं कहता हूँ फाइंड करो बाज़ार को और रिप्लेस कर दो MARKET मार्केट के साथ। मैं लगा दूंगा रिप्लेस ऑल। तो हमने 4 बाज़ार सेलेक्ट किए हैं, 4 रिप्लेस ऑल क्लिक किया तो सारे के सारे जो है वो मार्केट हो गया,
रिप्लेस ऑल से। अब अगर मुझे रिप्लेस मार्केट को मंडी करना है तो कंट्रोल एच करूँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पे MARKET मार्केट और कर दो MANDI मंडी। और मैं अगर एक एक करके करना चाहता हूँ मैं कहूँगा फाइंड नेक्स्ट, कहेगा ये आ गया, मैं फाइंड हुआ, इसको रिप्लेस करना है, मैं उसको रिप्लेस कर दूँ, वो मंडी हो गया। इसको करना है मैं कहता हूँ नहीं फाइंड नेक्स्ट। अगर आप इसमें सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट कर सकते हो, किसी एक को करना है किसी को नहीं करना, तो आप इस तरह कर सकते हो। मैं कहता हूँ ये वाला मार्केट को मंडी नहीं करना, मैं सिंपल फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये मिला है मुझे, मैं इसको कर दो, ये रिप्लेस हो गया, ये मिला है इसको भी कर दो, तो ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये मार्केट वैसे ही रह गया, बाकी सारे मंडी हो गए। तो आप सिलेक्टिव आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये था आपका फाइल सिलेक्ट करना। सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, सिलेक्ट ऑल करना, कंट्रोल ए, और वो सारा आपको ऑलरेडी पता है। तो ये ग्रामरली ये आपका नेट के साथ कनेक्ट होना लाजमी है। इसके साथ आप उसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये ग्रामर के मिस्टेक्स बताएगा कि क्या क्या ग्रामर गलत है, इसमें ग्रामर कैसे ठीक होगी। वो हम नॉर्मल वैसे भी आ जाती है, ग्रामर इसकी अपनी भी है। तो खैर ये था हमारा होम टैब हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रामर आज इसमें आ जाती है ऑटोमेटिकली। देखो ना, अगर मैं लिखता हूँ APPLE एप्पल BANAANA खुद सीधी कर दिया उसको, APPL उसने अंडरलाइन कर दिया ना उसको, तो देखो मिस्टेक है, राइट F7 दबाएंगे तो, और इसको इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्या ग्रामर एप्पल लग कर दो इसको एप्पल कर, ग्रामर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। खैर ये था हमारा होम टैब, बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे।